तो ये जो प्रस्तुत अध्याय है भागवत के द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में यहाँ बताया जा रहा है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्देशित अवतार। इस अध्याय में आप बहुत सारे अवतारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल पहले श्लोक में आप लोगों ने अध्ययन किया भगवान के 12 अवतार का। अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे भगवान 12 का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ। ब्रह्मा जी की सृष्टि में देवता और असुर दोनों साथ साथ उत्पन्न होते है कि नहीं। ये हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं ये हमको बताते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना जब करने के लिए उद्यत हुए, भगवान का आदेश हुआ उनको, तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने मानस पुत्र सनक सनंदन सनक सनातन को उत्पन्न किया और उनको जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया और उनसे आग्रह किया कि आप लोग सृष्टि की रचना में हमारी सहायता कीजिए, तो वो ना बोल दिए, उन्होंने इनकार कर दिया। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार उनको हो गया। उन्होंने सोचा कि अब हम गृहस्थ जीवन में फंस करके जीवन को व्यर्थ क्यों कमाएंगे, अब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया, कहा तुम इतने ही बड़े रह जाओगे, इससे ज्यादा बढ़ोगे नहीं। तो यद्यपि आप देखते हैं सनक सनंदन सनक सनातन के चारों कुमार पूर्वज हैं सबके, किंतु देखने में दिखते हैं सिर्फ 5 वर्ष के बालक। फिर ब्रह्मा जी ने जब देखा कि इनसे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने नारद जी को उत्पन्न किया। नारद जी को उत्पन्न किया तो नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान दिया। नारद जी से भी उन्होंने यही बात कही कि आप सृष्टि की रचना में हमारी सहायता कीजिए। नारद जी भी मुकर गए, बोले हम इस प्रपंच में नहीं पड़ेंगे। हाँ, तो ब्रह्मा जी फिर उसके पश्चात 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। सृष्टि की रचना करने के लिए अकेले ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। तो प्रजापतियों के साथ बैठे विचार कर रहे थे कि हम सृष्टि की रचना तो करेंगे, किंतु प्रजा रहेगी कहाँ, उसके रहने के लिए स्थान भी चाहिए। विचार ही कर रहे थे, तब तक उनके मन में ये बात आई कि पृथ्वी की आवश्यकता है और पृथ्वी इस समय रसातल में है, और रसातल से पृथ्वी को लेकर के आना ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। इसके लिए तो भगवान अगर कृपा करें तो ही संभव हो सकता है। वो विचार कर ही रहे थे, तब तक उनके नाक से एक चने के आकार का जीव निकला, जो उनके सामने देखते ही देखते विशाल काय हो गया। हाँ, वो विशाल काय कौन था? हाँ, भगवान वाराह। जैसा कि आपने कल अध्ययन किया, भगवान वाराह। और ब्रह्मा जी के देखते ही देखते वो जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कार्य के निमित्त पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए वो जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। अब यहाँ आप देखते हैं कुमारों के श्राप से जय और विजय, जैसा कि आपने कल अध्ययन किया। हाँ,
दो असुर उत्पन्न हुए। माता दिति के गर्भ से, एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकशिपु। जैसा कि आपने कल अध्ययन किया, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 रूप धारण करके। इस अध्याय का शीर्षक ही है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। भगवान के अवतार जो है इस ब्रह्मांड के अंदर हमेशा कहीं न कहीं हो रहे हैं, किंतु हमारे दृष्टि में जो अवतार आते हैं उनका यहाँ पर विवरण आता है। इस अध्याय में आप क्रम से पढ़ेंगे तो इसी श्लोक में बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति। ये आकुति कौन है? आप लोगों को पता है, आकुति मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। 3 पुत्रियां थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनमें 3 कन्याएं थी और 2 पुत्र थे। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, आगे आप अध्ययन करेंगे। और 3 पुत्रियां जो थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो आकुति का विवाह उन्होंने किया रुचि प्रजापति से, और प्रसूति का विवाह किया उन्होंने दक्ष प्रजापति से, और देवहूति का विवाह उन्होंने किया करदम मुनि से। अगले स्कंद में आप इसकी कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। रुचि प्रजापति ने आकुति के गर्भ से सुयज्ञ को उत्पन्न किया, और फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को, और सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः मानव मात्र के परम पिता स्वयंभू मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। ये हरि नाम जो भगवान का है, गजेंद्र मोक्ष में भी हरि नाम आता है। भगवान हरि गजराज को ग्राह से उबारे थे, वह भी भगवान को हरि नाम से कहा गया। और यहाँ पर देखिए, इस सुयज्ञ को स्वयंभू मनु जो है वो हरि के नाम से पुकारा। तो भगवान के नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वहीं सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत है और हरि की कथाएं भी अनंत है, कोई लिमिट नहीं है। भगवान के रूप, गुण, लीला और उनकी यश, उनका जो वैभव है, इसके विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता। शास्त्रों में वर्णन है, इस पृथ्वी को अगर चूर्ण बनाया जाए, ग्राइंडर से पीस करके इसको चूर्ण बनाया जाए, और इसके चूर्ण को, पृथ्वी के चूर्ण को, कणों को ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष, अनंत जी, सरस्वती जी जैसे लोग यदि इसकी गणना करें, गणना करने के लिए बैठे, और किसी काल में मान लीजिए ये गणना करके पूरा भी कर दें, तो भी भगवान के गुणों का अंत नहीं पा सकते। इतने गुण है भगवान के। तो यहाँ पर अवतारों के विषय में जो कहा जा रहा है, भगवान के गुणावतार है, युगावतार है, सत्यावेश अवतार है, मनवंतर अवतार है। जैसा कि आगे आप अध्ययन करेंगे, ब्रह्मा जी के एक दिन में
14 मनु होते, 14 मनु, और एक एक मनु का जो कार्यकाल है वो 71 चतुर्युग के बराबर है, जो हमारी कल्पना के परे है। ब्रह्मा जी की आयु में 5000 कुछ 5400 कुछ मनु होते हैं। तो इस प्रकार हम ब्रह्मा जी की आयु को आंक नहीं सकते। हमारे पास ऐसी कोई गणना नहीं है जिससे हम ये पता कर सके ब्रह्मा जी की आयु कितने करोड़ वर्ष है। इसलिए हम उनको अमर मान लेते, अमर, लेकिन अनंत, जहां हमारी दृष्टि नहीं पहुंचती, जहां हमारी इंद्रियां नहीं पहुंचती, उसको हम अनंत मान लेते। अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान के अनंत असंख्य अवतार होते, जैसा कि आप सृष्टि के पहले ही देख चुके हैं। तो भगवान कृष्ण से उनके 4 विस्तार होते हैं, वासुदेव और शंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये 4 चतुर्व्यूह के नाम से जाने जाते हैं, वासुदेव, शंकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और भगवान शंकर्षण जो है, भगवान शंकर्षण से विस्तार होता है महाविष्णु का, जिसे कारणोदक साई विष्णु कहते हैं। ये भगवान शंकर्षण के अंश, भगवान शंकर्षण से महाविष्णु, और महाविष्णु के अंश है गर्भोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई के अंश है क्षीरोदक साई विष्णु। और ब्रह्मांड में जितने अवतार होते हैं भगवान के, वो सब क्षीरोदक साई विष्णु से आते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है, कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो क्षीरोदक साई विष्णु से न आकर के डायरेक्ट आते, सीधे अवतरित होते। वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार भगवान के अवतार होते हैं। जैसा कि आपने देखा, शुक्र अवतार, 12 अवतार जो है, ये क्षीरोदक साई विष्णु से नहीं आते, डायरेक्ट उस समय प्रकट होते। इसी प्रकार भगवान नरसिंह जो है, प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए, ये डायरेक्ट है। और कुछ अवतार ऐसे हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये सब अवतार ऐसे हैं जो आवश्यकता अनुसार, जैसी परिस्थिति है, जैसी जरूरत पड़ती है, वैसे भगवान अवतरित होते हैं। जैसा कि आप भगवत गीता में पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में भगवान का अवतार, हर समय भगवान का अवतार हो। जैसे समुद्र में पानी के बुलबुले उठते हैं ना, ऐसे ही भगवान के अवतार भी हमेशा हो रहे। और ये सारे अवतार हमको दृष्टिगोचर नहीं होते, हम उन्हीं अवतारों के विषय में जान सकते हैं जो वैदिक शास्त्रों में जिनका वर्णन है कि नहीं। तो ये वैदिक शास्त्र जिसका अनुमोदन करते हैं, उसी को हम भगवान का अवतार मान सकते। नहीं तो आजकल हम ये देखते हैं, अपनी शनक के अनुसार कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी शनक से भगवान को अवतरित कर लेते, कहते ये भगवान है, हम भगवान है। जिनका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है, जिनकी कोई परंपरा नहीं है, जिनका कहीं वर्णन नहीं मिलता है, ऐसे लोग भी अपने आप को भगवान कहने लगते हैं और किसी अन्य को भी भगवान घोषित कर देते हैं, ये भगवान है, अमुक जगह पे भगवान का अवतार हुआ है। तो ऐसे अवतारों से मनुष्य को भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारे शास्त्र बताते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि ऐसे मनगढ़ंत लोग जो कहते हैं कि भगवान है, उनको स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए ये भगवान है। शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा ही हम किसी को भगवान
स्वीकार कर सकते हैं। भगवान जो अवतार लेते हैं, अवतार का मतलब होता है अवतरण, अवतरणिका, जिसे सीढ़ी कहते हैं, सीढ़ी अवतरणिका। अवतरणिका सीढ़ी को कहते हैं, और सीढ़ी चढ़ने उतरने के लिए काम में आती है कि नहीं। तो ये अवतरणिका शब्द जो है ये इसी से आया है। अवतार, अवतरित तो होते हैं भगवान, अपने आप को प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत में। किस लिए प्रकट करते हैं? आवश्यकता अनुसार, जैसे उनकी आवश्यकता पड़ती है इस जगत में, वैसे वो अवतार लेते हैं। नाना प्रकार के अवतार किस लिए लेते हैं? कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान अवतार लेते हैं। तो इस अध्याय में आप अध्ययन करेंगे विशिष्ट अवतार, जो भगवान विशेष रूप से अवतार धारण करते हैं और क्या क्या लीलाएं करते हैं, वो उनका अध्ययन आप क्रम से इस अध्याय में करेंगे। तो बड़ा रोचक अध्याय है ये। इसमें भगवान के 23 अवतारों का वर्णन, जैसा कि श्री प्रभुपाद कहते हैं, भगवान के अवतार, भगवान के कहाँ अवतार लेंगे, उनका नाम क्या होगा, उस स्थान का नाम क्या होगा, किसको पिता बनाएंगे वो, इन सब चीजों का वर्णन आता है। जैसा कल की अवतार आने वाला है 4 लाख वर्ष बाद, आज से 4 लाख 4.5 लाख वर्ष बाद कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। भागवत में वर्णन है उसका। कल की अवतार कहाँ होगा? तो संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल की अवतार। संबल ग्राम, संबल ग्राम उस स्थान का नाम है संबल ग्राम, और उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, वैष्णव है, उनके यहाँ भगवान अवतरित होंगे। इस प्रकार जिनका स्थान का नाम नहीं है, पिता का नाम नहीं है, ऐसे मनगढ़ंत लोगों की बात को भगवान का अवतार नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद महाराज ने स्पष्ट कहा। तो ये जो सुयज्ञ था, इंद्र देव के रूप में तीनों लोगों का क्लेश हरण किया। प्रत्येक मनवंतर में राजा भी अलग होते हैं और देवता भी अलग अलग होते हैं, सप्तर्षि भी अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार इस सुयज्ञ जो है इंद्र देव के रूप में इस भौतिक जगत के उच्च लोक, जैसे स्वर्ग लोक कहते हैं, मध्य लोक जो भूलोक है, और अधोलोक पाताल लोक है, तीनों लोकों के क्लेश को उसने निवारण किया। इसलिए स्वयंभू मनु ने उसको हरि नाम से, हरि भगवान का ही नाम। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे, समुद्र मंथन के समय भगवान 4 अवतार हुआ था। भगवान समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस समय 4 अवतार एक ही समय हुआ था। भगवान अजित, वही अजित भगवान कच्छप के रूप में प्रकट हुए थे, वही अजित भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे, और वही अजित भगवान क्या कहते हैं, धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए। 4 अवतारों में भगवान समुद्र मंथन के प्रकट हुए थे। ये भगवान के भिन्न भिन्न अवतार, भिन्न भिन्न लीलाओं के लिए प्रकट होता है इस भौतिक जगत में। और खास बात यह है कि भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के भिन्न भिन्न जो लीलाएं करते हैं, ये अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अवतार लेते हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जब जब हो ही धर्म कई हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन धीरा। सज्जनों की पीड़ा को हरण करते भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करके भक्त लोग इस भौतिक जगत से
आवागमन से अपने आप को मुक्त करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। हरे कृष्ण।